बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालाइज करेंगे फॉरेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पेयर गोल्ड को, मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसका फंडेशनली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों गोल्ड की अगर हम फ्राइडे वाले दिन की सूरत हाल देखें तो फ्राइडे वाले दिन गोल्ड मार्केट यहाँ से हाई डाउन, ये हमने लेवल लगाए थे और फिर इस पीवट के करीब से अप हुई 2018 तक 38 तक अप हुई, फिर वहाँ से मार्केट डाउन आने के बाद 2024-5 के करीब क्लोज हुई है। कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम फंडामेंटली न्यूज़ देख लेते हैं। जी दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें 12 फरवरी से 16 फरवरी तक, मंडे वाले दिन दोस्तों 12 फरवरी को कोई हाई न्यूज़ नहीं है। 10 बजे 10 बजे है दोस्तों, मीडियम पैक्ट न्यूज़ है। 13 फरवरी ट्यूसडे को अगर हम देखें तो सीपीआई का डाटा आएगा, ये हाई डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। हो सकता है इस डाटे के बाद मार्केट किसी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कर सके, अभी तक तो रेंज बाउंड है। 14 फरवरी वेडनेसडे को अगर हम डाटा देखें तो कोई हाई न्यूज़ नहीं है। 15 फरवरी थर्सडे को देखें तो पाकिस्तानी वक्त 6:30 बजे दोस्तों ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 1 2 3 4 हाई, एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी, ये भी काफ़ी हाई न्यूज़ है। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 7:15 बजे एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। जी दोस्तों, अगर हम फ्राइडे वाला दिन का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त 6:30 बजे 2 हाई और एक मीडियम एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद 8 बजे एक हाई और एक लो न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। दोस्तों कमिंग वीक डाटा बहुत ज़्यादा है, कोई ट्रेड भी दोस्तों स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए क्योंकि कमिंग वीक काफ़ी हाई न्यूज़ है। जी दोस्तों, अगर हम DXY को देखें तो DXY के चांसेस अप जाने के हैं। DXY अप होगा तो गोल्ड जारी बात है फिर डाउन आएगा। अगर दोस्तों DXY इस जोन को थोड़ा रिटेस्ट करने डाउन भी आता है तो फिर भी ये नीचे वाले हमारे जोन से DXY अप होगा, इस जोन को भी ब्रेक कर सकता है और जारी बात है फिर गोल्ड काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है, गोल्ड के डाउन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर हम दोस्तों DXY को 15 मूविंग एवरेज से देखें तो फिर भी इसके अप जाने के चांसेस है। अगर 200 की मूविंग के एवरेज से देखें तो फिर भी इसके अप जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम गोल्ड के चार्ट पर जाते हैं। जी दोस्तों, अगर हम कमिंग वीक के लेवल लगाते हैं अब हम, तो ये पिछले लेवल जो है हम रिमूव कर देते हैं, ये हो गया। जी दोस्तों, बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखें तो मार्केट बुलिश है, लेकिन अगर H4 में देखें तो मार्केट के डाउन आने के भी चांसेस रहेंगे, डाउन कम आएगी अप ज़्यादा होगी। सबसे पहले हम दोस्तों वीकली लेवल लगा लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया। जी दोस्तों, मार्केट ने ये छोटी सी रेड कैंडल छोड़ी है इस वीक। जी दोस्तों, सबसे पहले हम लेवल लगा लेते हैं, प्रीवियस वीक की रेड कैंडल बनी है, ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस 2044, कलर इसका हम कर देंगे ब्लू, डन कर दिया, सही हो गया जी। नीचे लगाएंगे हम सपोर्ट के तौर पर, ये हो गया 2011, ये दोस्तों हमारी वीकली सपोर्ट है। सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट,
2027.55 कलर हम कर देंगे इसका रेड। डन कर दिया जी, सही हो गया। अब हम इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों H4 में हम देख लेते हैं। ये हो गया जी, ये हो गया दोस्तों। कमिंग वीक के हमारे रेजिस्टेंस है 2044.75। नीचे सपोर्ट हमारी 2011.63। सेंटर में पिवट पॉइंट हमारा 2027.55। कमिंग वीक दोस्तों अगर गोल्ड मार्केट ये हमारी प्रीवियस डे के हाई, कमिंग वीक वीकली टाइम फ्रेम जी दोस्तों, ये हमारी ऊपर सपोर्ट को रेजिस्टेंस को मार्केट करती है ब्रेक और रीटेस्ट पे, फिर हम इसको सेल ही बाय करेंगे। अगर मार्केट नीचे सपोर्ट को करती है ब्रेक H4 में, इसकी विग ने कैंडल क्लोज करती है सपोर्ट के नीचे, तो फिर हम इसको रीटेस्ट पे सेल ही करेंगे। मार्केट काफ़ी दूर तक जाएगी। ये दोस्तों हमारी लॉन्ग टर्म वाली स्ट्रेटजी है, इसको वीकली स्ट्रेटजी कह सकते हैं, जिंक वाली कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अंडर डे वाली स्कैल्पिंग वाली देखें छोटे टाइम फ्रेम में, ये हो गया जी दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम H4 में अगर हम देखें, H4 में ये मार्केट ने बनाई है बेरिश इंगल्फिंग, सेल का जोन बनाया है। यहाँ हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये हो गया जी। ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा सेल का जोन जो है ना दोस्तों 2000, ये हो गया जी। ये दोस्तों 2031 से लेकर 34 तक है। मार्केट रिटेस्ट करने होती है थोड़ा अप, हम इस जोन से मार्केट को सेल करेंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो 15 और 200 की मूविंग एवरेज से भी मार्केट इस जोन्स के डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट थोड़ा अप होती भी है, फिर भी इसने इस सेल के जोन से आना इसने डाउन ही है जी दोस्तों। इसके अलावा हम H1 में देख लेते हैं। ये हो गया जी, इसने लगाया ये नीचे डबल बॉटम। ये सबसे पहले तो मार्केट यहाँ से होगी अप और फिर ये ऊपर 200 की मूविंग एवरेज से यहाँ से टकरा के डाउन आएगी। ऊपर हमारा सेल का जोन है, मार्केट हमारे सेल के जोन से डाउन आएगी जी दोस्तों। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो ये भी सेल का एरिया है। मार्केट पहले तो होगी थोड़ा अप, फिर इस जोन से डाउन आएगी। सही हो गया जी। ये हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, इसमें भी मार्केट के पहले थोड़े अप होने के चांसेस रहेंगे, फिर डाउन आएगी इस जोन से। 5 मिनट में देखें, ये हो गया जी दोस्तों। इसको थोड़ा क्लोज कर लिया जी। बिल्कुल दोस्तों ये वाज़िया नज़र आ रहा है 200 की मूविंग एवरेज से मार्केट यहाँ से डाउन आएगी। अगर इस लेवल को भी हम ले तो यही हमारा जोन है। मार्केट पहले तो ये हो गया, यहाँ से अप होगी और फिर डाउन आएगी। अच्छा जी दोस्तों, ये तो ठीक हो गया है। तो अब कमिंग वीक हाई न्यूज़ है, हाई डाटा है। डाटा में हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करते हैं जी दोस्तों। हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ये हो गया जी।
जी दोस्तों, हम ये ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ये हो गया जी। ये एक हम नीचे भी लगाएंगे। ये हो गया दोस्तों, मार्केट इस ट्रेंड लाइन से अबव है। गोल्ड मार्केट अगर दोस्तों डाटा में इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ करती है ब्रेक, तो हम इसको रिटेस्ट करने आती है, हम रिटेस्ट पे इसको बाइंग करेंगे। अगर गोल्ड मार्केट इस ट्रेंड लाइन से होती है, इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट दोस्तों। ये हो गया जी दोस्तों। अगर मार्केट रिटेस्ट करके इस ट्रेंड लाइन को करती है ब्रेक और रिटेस्ट करने डाउन आएगी और हम इसको बाइंग करेंगे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को करती है नीचे की तरफ ब्रेक, H4 के टाइम फ्रेम में इसकी बॉडी इसके नीचे करती है क्लोज और रिटेस्ट करने होती है अप, तो हम यहाँ से इसको सेल करेंगे। तो ये तो दोस्तों ये थी हमारी कमिंग वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।